अच्छा जी, हमारे 6 मिनट हो गए एंड आई एम श्योर कि आप लोगों में से काफी लोगों ने कर लिया होगा। एक सिस्टर ने तो हमें यहाँ पर लिख भी दिया कि वो ये कर चुकी हैं। ठीक है, सो कितने सारे लोग हैं जिन्होंने 3 या 4 3 सवालों के जवाब कर लिए? अगर आप 3 सवालों के भी जवाब कर चुके हैं सो हम यहाँ पर स्टॉप कर लेते हैं और फिर हम थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, आर यू विद मी? ठीक है, अच्छा। तो कौन मुझे ये बताना चाहेगा कि जब आपने एक छोटी, ये बहुत छोटी सी एक्टिविटी है, मुझे खुद अंदाजा है कि ये गच्चा जो मैं आपके साथ एक्टिविटीज कर रही हूँ इनको करने के लिए एक एक सेशन अलग अलग एक एक एक्टिविटी पे, बट हमारे पास टाइम कम है सो हम थोड़ा रैपिडली फास्ट जा रहे हैं। मैं ये आप लोगों से जानना चाहूंगी, ये वाली जब एक्टिविटी आपने की सो आपको क्या फीलिंग्स हुई, क्या जहन में सोचे आ रही थी, और हाउ डिड यू फील आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी? है जो वर्कशीट पे काम किया तो कैसा महसूस हुआ? कोई 2 या 3 लोग अगर अपने इनपुट देना चाहें। बिल्कुल जोया, आप बिल्कुल बात कर सकती हैं। डू यू वांट मी टू अनम्यूट यू? हाँ, मैंने अनम्यूट कर लिया। हाँ वो हाँ। मुझे ना इसको फिल करने और लिखने के बाद अंदाजा हुआ, हालांकि पहले रहता है लेकिन लिखने और सोचने के बाद ऐसे अंदाजा हुआ कि मेरे पास तो इतना सारा कुछ है। मतलब ये तो काउंटलेस है और ये बहुत ज्यादा है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी मैंने सारी उम्र तमन्ना की होगी और वो मुझे मिल गई हैं, जबकि मेरी नजर ही नहीं रही उनके ऊपर कि वो मुझे मिल चुकी हैं या मेरे पास हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। और कौन बताना चाहेगा कुछ? बिल्कुल, जैनब ने लिखा है कि इट फेल्ट गुड टू सेल्फ रिस्पेक्ट। साहर ने लिखा है फीलिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बिल्कुल, और कोई कोई बात करना चाहे? कोई एक या दो सिस्टर्स यहाँ पर अपनी। कोई और कुछ कहना चाहेगा? थिंकिंग अबाउट ग्रेटिट्यूड इन आवर लाइफ एंड स्टार्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन। बिल्कुल, कॉम्प्लीमेंट गुड ही होता है। हाँ बिल्कुल, कॉम्प्लीमेंट तो गुड है ना कि आप अपने आप को अच्छी बात कहें। सदफ ने लिखा है कि मुझे थोड़ा ज्यादा मुश्किल लगता है बैक में पास्ट में जाकर याद करना सोचना, कॉज ऑफ माई शॉर्ट टर्म मेमोरी, बट एफर्ट करके एटलीस्ट इस बारे में सोचना अच्छा लगा मुझे। बच्चे ओके, ओके, ठीक है, कोई मसला नहीं है सलमा, आप बाद में इसको कर लीजिएगा। समटाइम वी डोंट थिंक हाउ वी आर फीलिंग, दैट्स सफोकेटेड लॉन्ग रन। एग्जैक्टली। अब मैं आपको ये बात थोड़ी सी हम ग्रेटिट्यूड के हवाले से बात करते हैं कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं, आपको पता है ये मैं बात बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि हम ये एक साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं। सो इसके अंदर जितने भी हम टेक्निक्स की बात करें वो प्रूवन, वो एविडेंस बेस्ड और रिसर्च बेस्ड प्रूवन एक्टिविटीज हैं। और टू बी वेरी ट्रू, जब मैंने अपनी काउंसलिंग का जर्नी थेरेपी करनी शुरू की, आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ काउंसलर इन कैनेडा। सो और मैंने अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मैंने मेंटल हेल्थ में और एडिक्शन में जब मैंने काम किया और वहां मैंने ग्रेटिट्यूड थेरेपी देखी। सो उसकी और जो उसके इम्पैक्ट देते दे वर सो अमेजिंग। और बीइंग अ मुस्लिम, हम सबको पता है सूरह दहर की आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने, बल्कि सूरह मुल्क में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने इंसान को पैदा किया ताकि देखूं कि तुम में से कौन शुक्र करने वाला है और कौन नाशुक्री करने वाला है। सो हमारी नजरों में जो शुक्र और ग्रेटिट्यूड है इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन ग्रेटिट्यूड थेरेपी, फिर मुझे अंदाजा हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे पर कोई जबरदस्ती की चीज जो नहीं है डाल दी है, बल्कि ग्रेटिट्यूड हैज वेरी वैलिड इम्पैक्ट ऑन अस, ऑन आवर इमोशंस, ऑन आवर थॉट। ठीक है, और इसीलिए बहुत सक्सेसफुल इम्पैक्ट्स हैं। बड़ी हैरानगी हुई मुझे जब मैंने इस पर थोड़ा सा और रिसर्च किया कि एक्चुअली जब इंसान शुक्र अदा करता है तो जस्ट बाय यूजिंग, यू डोंट नीड टू टेक एनी मेडिकेशन ऑफ प्लीज और हैप्पीनेस। आपको पता है कि डोपामीन को जो है वो ड्रग ऑफ हैप्पीनेस कहते हैं। ठीक है, केमिकल ऑफ हैप्पीनेस कहते हैं। सो साइंस ने इस बात को प्रूव किया है कि जब आप ग्रेटिट्यूड करते हैं तो आपका ब्रेन, जब आप शुक्र अदा करते हैं तो आपका ब्रेन जो है वो डोपामीन और सेरोटोनिन
सिक्रीट करता है न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इंसानों को खुश करने की। और जो कनेक्शंस हैं हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर, सो इट्स इज समथिंग विच इज प्रूवन बाय द फिजिकल स्टडीज ऑफ ब्रेन कि इंसान का शुक्र अदा करना और उसको ना सिर्फ अल्लाह की नजर में बड़ा करता है बल्कि उसकी अपनी जिंदगी में उसकी बहुत मस्बत असरात नजर आते हैं ब्रेन की डेवलपमेंट। और आपको पता है कि जो बहुत सारे डिप्रेशन और इस तरह के जो अमराज हैं उनकी एक वजह है कि ये वाले जो हमारे हार्मोन्स हैं, हमारे केमिकल्स कम हो जाते हैं। अगेन आई डोंट वांट टू रिलेट दिस कि जो लोग शुक्र नहीं करते उनको डिप्रेशन हो जाता है, मैं ये बात बिल्कुल नहीं करना चाहती। लेकिन अगर हम अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, इवन आप इसमें एक आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये कॉग्निटिव्स आपकी जो थिंकिंग है, ग्रेटिट्यूड, जब ये डोपामिन और सेरोटोनिन सिक्रीट होता है और जब न्यूरल कनेक्शंस हमारे बेहतर होते हैं तो हमारे कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग होती है। और वो क्या होती है, जो हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं वो हमें पॉजिटिव सोचना होता है। और इसकी एग्जांपल बहुत सारी बहनों ने यहाँ पे बात की कि अभी एक साथी ने बात भी मतलब जोया वो सही कि मतलब मुझे जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ अच्छा मेरे पास तो बहुत कुछ है। सो ये आपकी कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी, आपकी ब्रेन को पता चला कि अच्छा मेरा ब्रेन इज लर्निंग समथिंग न्यू, ठीक है। और ये आपकी स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। अब मेरे से हर शख्स लोग हैं तो कहते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझसे एंग्जाइटी मुझे होती है, मैं अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाती और इमोशनली बिल्कुल आउटबर्स्ट होते हैं। तो उसकी एक वजह क्या है कि हम अपनी जिंदगियों में उस तरह शुक्र अदा नहीं करते जिस तरह हमें करना चाहिए। सो शुक्र अदा करना एक बहुत बड़ी चीज है। लिटरली जब व्हेन आई डिड दैट एक्टिविटी विद मी, मैंने खुद इस जर्नल पे काम किया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं बहुत रिच हूँ। मैं आई यूज्ड टू फील लाइक आई एम ऑल अलोन, मेरे पास जैसे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जो मुझे बहुत सारे काम है जो मुझे करने हैं, और मैं अकेली हूँ और बच्चे भी हैं और काम भी, और मेरे पास कोई नहीं है और मेरे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, स्पेशली बिकॉज आई एम वर्किंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में आके आपको लगता है आपकी लाइफ काफी टफ हो गई है। बट व्हेन आई डिड दैट एक्टिविटी, दिस स्मॉल एक्टिविटी ऑफ 10 minutes मेड मी कि आई एम सो रिच, आई एम सो इक्विप्ड। सो ये छोटी सी एक्टिविटी है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम अपनी जिंदगियों में शुक्र करने को, ग्रेटिट्यूड को शामिल करें, ठीक है। सो एक तो आप लोग मुख्तलिफ तरीकों से करते ही होंगे। इंपॉर्टेंट बात लेकिन जो है वो ये है, जैसे मैंने कहा था कि एक्टिविटी में हमें फोकस ऑफ द ब्रेन चाहिए, खामोशी हो, फोकस हो, हम बिल्कुल खुशी हो खुजू के साथ इस एक्टिविटी को करने वाले हैं, ठीक है। सो एक काम जो हमने अब करना है वो ये करना है इस हफ्ते की एक्टिविटी। हाँ, एक और चीज यहाँ पे कुछ मैंने अक्सर स्लाइड्स अक्सर शेयर करी हूँ, साइकोलॉजिकल है। आपके अंदर बहुत सारे जब शुक्र अदा करते हैं तो साइकोलॉजिकल जो आपके ऊपर इम्पैक्ट्स आ रहे हैं कि आपके इमोशंस हैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, मूड बेहतर होता है, नींद बेहतर होती है। इवन अगर आप फिजिकल बेनिफिट देखें तो आपका इम्यूनिटी बेहतर होती है और आपकी बॉडी के अंदर पेन्स कम हो जाते हैं और आपके जो कार्डियक फंक्शन है सो अमेजिंग, आपका ब्लड प्रेशर सही हो रहा है बाय जस्ट डूइंग ग्रेटिट्यूड। सो ऑप्टिमम ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक फंक्शंस, आपकी स्लीप बेहतर हो रही है। एक जो बहुत बड़ा एलिमेंट है और वो ये है कि सोशल बेनिफिट्स हैं, आप बेटर यू, कि आपकी कम्युनिकेशन, यू फील एम्पैथेटिक। और शुक्र अदा करने में दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि अल्लाह का शुक्र अदा भी करना और इंसानों का भी शुक्र अदा करना, ठीक है, और अपना भी शुक्र अदा करना कि अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये काम कर लिया। सो ये जो तीनों एस्पेक्ट है हमें इन तीनों के ऊपर नजर रखनी है व्हेन एवर वी आर डूइंग दिस एक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, ये सारी जो मैं आपको स्लाइड्स दिखा रही हूँ वो साइंटिफिक रिसर्च है। मैंने सारे कंक्लूजन्स निकाले कि जब एक इंसान शुक्र करने लगता है और अपनी जिंदगियों में शुक्र अदा करने को शामिल करता है, ये रिसर्चेस आपको पता है कि ये रिसर्चेस बाहर नॉन मुस्लिम्स की हुई, ठीक है। सो ये मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ कि अपनी जिंदगी की आदत बनाएं, थैंक यू कहना, लोगों का ख्याल करना। मतलब आपको ये लगता है कि हमें ये मगरिबी वैल्यूज लगती हैं, किसी के लिए दरवाजा खोल के खड़े हो गए तो उसको थैंक यू, ये मगरिबी वैल्यूज नहीं है, ये हमारी अपनी ह्यूमन जरूरतें हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे अंदर एक अच्छी पर्सनालिटी हो, हमें खुश और हैप्पी और पॉजिटिव थिंकर हो, हम लोगों को अच्छा देने वाले हो और अपनी जात के लिए कुछ अच्छा करने वाले हो, सो एवरीथिंग इज फॉर माई सेल्फ, ठीक है। सो ये एक एक्टिविटी है जो कि हमने इस हफ्ते में करनी है। ये आप लोगों को
वीकली एक्टिविटी का चार्ट है जो मैं आप लोगों के साथ, सेशन खत्म हो जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आपने डेली जो है वो 3 एक्टिविटीज, तीन चीजों के नाम लिखने हैं इस एक पेज पर, एक बॉक्स में, कि आज आप किस बात की शुक्रगुजार हैं। और फिर आपने करना ये है कि हर दिन एक कोई नई नंबर्स लिखना है, 3 कम से कम, और 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने करना यही है। चूंकि हमारे पास मैं चीजों को थोड़ा शॉर्ट करना चाह रही हूँ वक्त की वजह से, तो हमें छोटा बना, लेकिन आप चाहें तो अपने पास एक पूरी जर्नल बना सकते हैं। एवरी डे दिस इज एन एक्टिविटी, दैट्स एन होमवर्क फॉर यू गाइस, कि सुबह को या रात को कोई एक वक्त फिक्स कर लीजिए, उसमें 5 मिनट निकालिए और दिन भर में होने वाली कोई 5 चीजें या 3 चीजें ऐसी लिखिए जिसमें आप शुक्रगुजार हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम अगली एक्टिविटी के ऊपर आते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अभी यार अगेन शॉर्ट ऑफ टाइम, आई डोंट नो वक्त कहाँ जाता है, थोड़ा सा ऊपर हो जाएंगे हम टाइम पे। पॉजिटिव सेल्फ टॉक की हम बात करने जा रहे हैं, और वो ये है कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जो हम रिफ्रेमिंग और आइडियाज की बात, हमने नेगेटिव की बात की थी कि हम अपने जो नेगेटिव सोचे हैं हम उसको पॉजिटिव करेंगे, और हम ये बात पिछले सेशन में भी कर चुके हैं। एक बात जो हमें बहुत ज्यादा समझना है वो ये कि हमारे अंदर से एक आवाज आती है, जो हमारी पर्सनल अंदर की आवाज होती है, और वो क्या होती है, वो जो हमारे अंदर के ख्यालात, और वो जो अंदर के ख्यालात हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि वो हमारी सारी फंक्शनिंग को मुतासर करते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर बच्चे हैं, हमें बच्चे अपने बहुत प्यारे लगते हैं, तो फिर आपने देखा है कि कितनी सेल्फलेस पेरेंट्स होते हैं, और कोई लोग बहुत बुरे होते हैं जिनके बारे में हमारा एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, हमारे उनके मामला भी, उनके साथ मामला भी हमारे बहुत खराब होते हैं। सो जो हमारे अंदर की वॉइस है वो बहुत स्ट्रांग वॉइस है। ठीक है, अच्छी बात यह है जो हम बार बार कर रहे हैं कि हम उसको ठीक कर सकते। बहुत ज्यादा जब हमारी आवाज अंदर की नेगेटिव होगी, सो वो हमें ओवरऑल एक नेगेटिव पर्सन बनाएगी, ओवरऑल हमें एक बैड पर्सन बनाती है फॉर आवर सेल्फ एंड फॉर अदर्स इज वेल। ठीक है, सो हमने जो इम्पोर्टेंट काम इस वक्त जो हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं वो ये कि हम अपनी जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव कैसे करें। इसकी एक एक्टिविटी का मैंने शीट आप लोगों को लास्ट टाइम भी दी थी। ठीक है, और ये एक बड़ी अच्छी सी बात थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है जो इस स्क्रीन पर सखा रहा है। डोंट बी अ विक्टिम ऑफ नेगेटिव सेल्फ टॉक, रिमेंबर यू आर लिसनिंग, रिमेंबर यू आर लिसनिंग, रिमेंबर यू आर लिसनिंग। इसका क्या मतलब है, हम जिस तरह अपने आप से बात करते हैं ना वो हमारी इनर वॉइस बन जाती है। ठीक है, मैं अपने आप को फीड करती हूँ, मैं जैसा अपने आप से बातें करती हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत खराब हूँ, मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, मैं तो ऐसी हूँ, उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, या मैं अपने आप को बताती हूँ फलां से बात नहीं करना, फलां ऐसा है, फलां काम बहुत मुश्किल है, मेरी जिंदगी बहुत बुरी चल रही है। ऑलवेज नेगेटिव सेल्फ टॉक, है ना। और उसका नतीजा क्या होता है कि हमारी इनर वॉइस इसको इंटरनलाइज करती है और हमें हर चीज नेगेटिव नजर। सो हमारा जो इस वक्त काम है करने का वो ये है कि हम इसको अपनी इनर वॉइस को कैसे चेंज करें। ठीक है, अच्छा, एक चीज तो ये कि हम इसको जब चेंज करने की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें ये देखना होगा कि वो कौन कौन सी तरह की नेगेटिव बातें जो हम करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोगों को तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं चैट बॉक्स। अच्छा, 4 तरह की नेगेटिव बातें जो हम अपने आप से करते हैं। एक तो हम अपने बारे में बातें करते हैं नेगेटिव। ठीक है, हर चीज में हमने अपने आप को खुद ही से ब्लेम करना, ये मेरी वजह से हुआ है, मैं बहुत बुरी थी, मैंने कमजोरी दिखाई, मैं बहुत खराब हूँ, मुझसे मैनेज नहीं होता चीजें, और मैं हर वक्त अजीब बेहंगम सी हूँ, और बहुत सारी नेगेटिव बातें। एक तो हम ये वाले काम करते हैं, नेगेटिव टॉक है, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव टॉक। फिर क्या कि कोई छोटा सा काम हुआ लेकिन हमने उसको बहुत बड़ा बना। मिसाल के तौर पर एक कोई चीज, पेपर मैंने कहीं रखा था और मैंने वो खो दिया। ठीक है, या मैंने खाना बनाया, वो थोड़ा सा खराब बन गया, नमक ज्यादा हो गया, अब मैं अपने आप को इतना इंटेंस मैं उसको अपने सर पर ले रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा जमीन और आसमान टूट गया। दुनिया में कितने बड़े बड़े मसाइल हैं, आप इस वक्त देखिए फलस्तीन में क्या मसले चल रहे हैं, कश्मीर के क्या मसले हैं, कि आप हॉस्पिटल जाए तो आपको अंदाजा होगा कि सिचुएशन लोगों की जिंदगी की कितनी वर्स्ट है। हम छोटी छोटी चीजों को बहुत बड़ा बना देते, और ये भी नेगेटिव सेल्फ टॉक में ही आता है। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं बुरा, हालांकि हमें पता होता है कि कोई इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं इसको ये कह लूं कि अब जैसे मैंने आपसे कहा कि खाना जल गया,
ठीक है, अब आई माई सेल्फ हैव सीन पीपल के, अब अगर घर में खाना खराब हो गया तो एक घर में तूफान है, बच्चों की पिटाइयां हो रही हैं, खाना डस्टबिन में फेंक रहा है, एक शोर शराबा है जो पूरे घर में हो रहा है। या अक्सर मेरे अपने घर में होता था कि आई हैव सीन समवन इन माय फैमिली के वो दूध गिर गया। अब दूध गिर गया तो साहब चूल्हा करना होता है, लेकिन उसको इतना बड़ा फस क्रिएट करना कि घर में सारे बच्चे जो है ना कॉर्नर पे काम पर होते हैं कि अब पता नहीं अब घर में दूध फट गया या दूध गिर गया क्या, या शीशे का ग्लास गिर गया टूट गया, तो आपने देखा होगा कि लोग कितना रिएक्ट करते हैं। दैट्स नॉट ओके। छोटी सी बात है, आप एक दूसरा क्लास निकालें, आप कर सकते हैं ना। सो चीजों को बहुत ज्यादा बुरा सिनेरियोज में देखना। एक और भी चीज ये है कि हर चीज को हम जो है ना ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं। ठीक है, अगर एक बंदे ने कोई हमें नेगेटिव बात कभी जिंदगी में कोई बात बोल दी, हमें लगता है ये आदमी बस अब बहुत ही बुरा है। ठीक है, या अगर मैं किसी एग्जाम में फेल हो गई या मैं कोई काम नहीं कर सकी, तो बस मुझे लगता है मैं पूरी की पूरी ही बहुत बुरी होगी। राइट, सो ये सारे जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, ये हमारी जिंदगियों पर, हमारी सोच पर और हमारे इमोशन पर बहुत बुरा असर डालते हैं और एक्चुअली बोझल बना देते हैं। ठीक है, सो हमने इन सारी सोचों को, इन सारी बातों को जो है फाइट करना है, रेजिस्ट करना है, जब हम रीफ्रेम करें। ठीक है, रीफ्रेम करने का तरीका क्या होगा, हमने इस पर थोड़ी सी बात पिछली क्लास में भी की थी। सबसे पहले जब इतनी एंग्जाइटी हो रही है और जहन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हो, मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने यूं हूँ, मैं वो हूँ, तो से स्टॉप योरसेल्फ। ठीक है, खामोशी से चीख के नहीं बोलना, अगर अपने आप को रोके वहीं पे खड़े हो जाइए तो अपने आप से स्टॉप है, स्टॉप है, आई डोंट वांट टू लिसन, आई डोंट वांट टू लिसन दिस, यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ। लोगों को ना कहना शुरू कर दें अगर कोई आपको बुरा भला कहता है, झगड़ा हो जाए, यू आर जस्ट टॉकिंग टू, वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ टॉक। जब अंदर से ऐसी आवाजें आने लगे तो कॉर्नर पे जाइए एंड अपने आप को खुद स्टॉप कीजिए और अपना, आई डोंट वांट टू हियर दिस, दिस इज नॉट ट्रू, यू नीड टू टॉक टू योरसेल्फ। ठीक है, एंड देन रीफ्रेम। ठीक है, रीफ्रेमिंग की हमने पिछली दफा भी एक्सरसाइज की थी, ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है, इसीलिए हम आज भी एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। और अगेन हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे। स्टार्ट रिफ्रेमिंग सेल्फ टॉक इन फॉलोइंग वेज। ठीक है, बिल्कुल कि हम दूसरों का रिएक्शन देखते हैं, देखते हुए देने लगते हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल एंग्जाइटी है, लेकिन अगेन हम ये बात पहले कर चुके थे, हमने पिछली क्लास में बात की थी बाउंड्री सेटिंग। ये जो हम बात करें ना, कंट्रोल योर सेल्फ, बाउंड्री सेट करें। लोगों का स्ट्रेस, लोगों की एंग्जाइटी, लोगों की नेगेटिविटी को मैंने अपने ऊपर नहीं आने दी। सही है, ये मुश्किल काम है, इसको प्रैक्टिस करके आएगा, बट वी विल प्रैक्टिस। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इन दीज सेशंस, कि हम कैसे करेंगे। कोई अगर बहुत बुरा भला कह रहा है, अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहती थी ना, गुस्सा आए तो उस जगह से छोड़ के आप कहीं और चले जाएं, मना है ना, कि अगर आपको बैठे हुए तो आप लेट जाएं, लेटे हुए हैं तो खड़े हो जाएं, इस तरह की। सो गेट योरसेल्फ आउट ऑफ दैट सिचुएशन। सही है, सो यही एक वे है स्टॉप करने का। कोई भी नेगेटिव बात बाहर से या अंदर से आवाज आए, सो अपने आप को स्टॉप कर सकते हैं, दूसरों को नहीं कर सकते। तो टेक योर सेल्फ अवे फ्रॉम द सिनेरियो, डिस्ट्रैक्ट, अपने आप को यहाँ से लेके जाइए और अपने आप से कहिए इट्स इनफ, आई डोंट वांट टू लिसन दिस। ठीक है, और फिर आपसे बातें करें। जैसे के तौर पर नेगेटिव थॉट आती है जहन में, आई कांट कोप विद दिस, आई कैन, तो हम पॉजिटिव से आई कैन गेट थ्रू दिस वन डे एट अ टाइम। बहुत सारे काम है, मैं नहीं कर सकती सब कुछ, ये कहने के मतलब अच्छा मैं सिर्फ एक काम है जिसमें मैं फोकस करूंगी और मैं वो कर सकती। ठीक है, अच्छा ये बार बार प्रैक्टिस से होगा, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी मुख्तलिफ चीजें। ये एक एक्टिविटी है, 5 मिनट्स है, या हम उसको ऐसा करते हैं कि कलेक्टिवली कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। आप लोग किस तरह से, एक सिनेरियो है कि ट्राइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, एक ऐसा सिनेरियो जब आप कोई काम करने जा रहे हैं पहली दफा और आपके दिमाग में आ रहा है बात कि आई वोंट लाइक दिस, मुझे अच्छा नहीं लगेगा ये करना। सही, अब अगर हम यही कहते हैं ना मुझे नहीं करना, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, ये क्या चीज है, मुझे नहीं, हम नहीं से स्टार्ट करते। ठीक है, अब अगर आपसे मैं कहूँ कि आप इसको पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, अपने आप से क्या कहेंगे, नया काम करें। सो हाउ कैन यू टॉक पॉजिटिवली टू योर सेल्फ, आप लिखिए इधर, आई कैन ट्राई, यस, एनीथिंग एल्स, और क्या कह सकते हैं, बिल्कुल सही है ये। आई वॉन्ट, क्या आप देखिए एक नेगेटिव बात की कितने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, और कौन बताएगा। दिस विल बी इंटरेस्टिंग, एग्जैक्टली। और
आई कैन डू इट, यस एग्जैक्टली, करके देख लेती हूँ, नहीं पसंद आया तो इट्स ओके, बिल्कुल बिल्कुल, आई डिड माई बेस्ट, इट्स ओके, यस, लेट्स ट्राई, सिंपल सी बात है, लेट्स ट्राई, है ना, करके देखते हैं। और तो आप ये देखिए कि उमूमन होता यही है, आई हैव टू डू दिस, हाँ ये भी हो सकता है, आई कैन ट्राई, बिल्कुल। सो आप देखिए कि ये उमूमन होता यही है कि हम कोई भी नया काम करने से डरते हैं, ठीक है, और हमारे पास एक जो होता है, मैं नहीं कर सकती, समथिंग न्यू, बिल्कुल, दीज आर पॉजिटिव टॉक्स। अब आप देखिए कि जब मैं ये आपको कह भी रही हूँ ना, सो आई एम फीलिंग एन एनर्जी ऑन मी, इनसाइड मी, एंड आई एम एंथुजियास्टिक कि कोई ऐसी काम हो जो मैं कर लूँ। सो ये सिर्फ रिफ्रेमिंग है, ये सेल्फ टॉक है, और शुरू में हम एक हफ्ते तक इस पे काम करते रहेंगे, ठीक है, फिर इंशाल्लाह एक हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद आप इसको देखिएगा कि हम पेपर पे, कॉपी पे करेंगे, फिर हम देखेंगे कि एक हफ्ते के बाद हम खुद से करने वाले हो रहे हैं कि नहीं, और अगेन ये एक्टिविटीज हमें महीनों करनी होती हैं, तब जाके हम एक्सेल करते हैं, मगर हम एक्सेल कर लेते हैं, ये मैं आपको अपनी जाती एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि वंस टू स्टार्ट वर्किंग ऑन देम यू विल एक्सेल इन देम, एक अमेजिंग सी चेंज आएगी आपके अंदर इफ यू लर्न दिस स्किल, ठीक है, आई कैन डू इट, ठीक है। अब दूसरी बात बताइए, एक और है स्पीकिंग टू अ स्ट्रेंजर, अब आप एक नए लोगों से बात करें तो मेरा मजाक बनेगा, आप किस तरह इसको और बात कर सकते हैं, सोच रहे हैं, कहीं भी नई जगह पे आई माइट हैव अ गुड कॉन्वर्जेशन, यस, बिल्कुल हो सकता है, पॉजिटिव है, हम हमेशा नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं, बिल्कुल, बी कॉन्फिडेंट, यस, इट्स नॉट बैड इफ समवन सेज समथिंग, एट लीस्ट यू गॉट अटेंशन, बिल्कुल बिल्कुल, और बी कॉन्फिडेंट, यस, हाँ बिल्कुल, इट विल बी गुड टू नो हर, आई कुड लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, या लेट्स मेक अ न्यू फ्रेंड, है ना, ये हो सकता है ना, हम ये भी कह सकते हैं कि लेट्स मेक अ न्यू फ्रेंड, और आप आई एम श्योर कि जब आप ये अपने आप से पॉजिटिव विल लर्न समथिंग न्यू, बिल्कुल, तो आप ये इतना डायमेंशन का फर्क आ जाता है, आपको लगता है कि आप एक दूसरी दुनिया से उठ के एक नई दुनिया में आ, व्हेन यू आर रिफ्रेमिंग दीज थॉट्स, ठीक है ना, बिल्कुल। अच्छा इसका बताइए, शॉपिंग फॉर क्लोथ, वही ना, बिल्कुल, मुदस्सिरा ने कहा हो सकता है वो स्ट्रेंज ही ना हो, आप, मैं समझ रही हूँ, बाजू का जैसा होता है मिलने वाला होता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो आप देखिए कि एनर्जी, यू फील एनर्जी व्हेन यू आर टॉकिंग पॉजिटिवली विद योरसेल्फ, ठीक है। अच्छा एक इसके बारे में मुझे बताइए, शॉपिंग करने जाते हैं, क्लोथ लेने जाते हैं, और हम सोचते हैं मेरा दिल नहीं चाह रहा, जो भी कपड़ा खरीद लूं बुरा ही लगना है मुझे, टेरेबल ही लगना है, अब इसको कैसे पॉजिटिव बात करेंगे, अपने आप से क्या बात करेंगे, वैसे तो जरा कम ही होगा खवैतीन में, कपड़े लेने का तो सभी को शौक होता है, बट ये कि समटाइम्स होता है ना, ये नहीं ले रही, ये कलर बहुत बुरा है, ये कलर मुझ पर सूट नहीं करता, हम हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, अक्सर, हमेशा तो नहीं खैर, शॉपिंग करके तो अच्छा ही लगता है, हाँ, लेकिन बाज़ औक़ात आप नहीं लेते ना कपड़े, आई एंजॉय अ लॉट, यस, अगर कोई नेगेटिव थॉट आ रही है, मिसाल के तौर पर कपड़े लेने हैं, या कपड़ा ये नहीं ले रही, मैं कलर नहीं लूंगी, मेरे पर अच्छा नहीं लगता, फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि रेड कलर आपके ऊपर अच्छा नहीं लगता, तो आप क्या कहती है, उफ ये मैं लूँ, कोई कहता आप ये ले लें, मैं ये मैं लूँ, मैं इतनी बुरी लगूंगी, यस, यस, ट्राई समथिंग न्यू, यस, आई विल पेयर इट विद समथिंग डिफरेंट टू मेक इट लुक एडोरेबल एंड एनहांस क्रिएटिविटी, बिल्कुल, कितने प्यारे स्टेटमेंट्स हैं जो आप लोग दे रहे हैं, and I'm really loving them, I'm really loving them, I don't know you can feel this positivity or not, but I'm this the all these statements are making me so happy and positive, so एक छोटी सी ये एक्टिविटी है, बाकी चीजें मैं आप लोगों के साथ छोड़ देती हूँ,
हम अपने अगले वाले उस पर चलते हैं, क्योंकि फिर अगेन वी आर आउट ऑफ टाइम। हफ्ते भर में हम एक एक एक्टिविटी में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आपने इस पे काम करना है। शुरू वाले वीक में हम जो है वो पेपर में काम करेंगे, और आपने करना ही होगा कि इनको लेटर वाले वीक्स में इनको फिर बगैर पेपर के काम शुरू करना है। एक अच्छी बात ये है, यस बिल्कुल, अच्छा एक बहुत अच्छी बात ये, जैसे हमने कहा था कि वी कैन ट्रेन आवर सेल्फ टू रिकग्नाइज नेगेटिव थॉट्स एंड सेल्फ टॉक, जो हम बार बार बात कर रहे हैं, ठीक है। मगर ये बात इंपॉर्टेंट है कि हम जो है ना अपनी इमोशनल स्टेट को चेक करके रखें, ठीक है, कि हम इस वक्त क्या कर रहे हैं। तो ये जो बात हमने अभी तक सारी की है कि जहां नेगेटिव स्टेट आने लगे तो अपने आप को एक पॉज लीजिए, अपने आप को 2 मिनट के लिए सही एक कमरे में लेके जाइए, बाथरूम में लेके जाइए, कहीं दूसरे लेके जाइए, या कम से कम अपने आप को, जैसे हम 1 मिनट के लिए रुक के योगा करते हैं ना, यू रुक के और खुद से अपने आप से बातें करना, एंड देन से टू योरसेल्फ स्टॉप, आई डोंट वांट टू लिसन दिस, आई एम अ पॉजिटिव पर्सन। आप ये करके देखिएगा और फिर मुझे इसके इम्पैक्ट बताइएगा, ठीक है। आखिरी चीज है जिस पर हमने बात करनी है वो है पॉजिटिव अफर्मेशंस, ठीक है। उस पर बात करने से पहले मैं आप लोगों के साथ ये शीट्स का होमवर्क जो हम इंशाल्लाह इस पूरे वीक में करेंगे, ये मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये 3 तरह की 3 डिफरेंट सेम एक्टिविटी है, लेकिन 3 है। अगेन मकसद ये कि बार बार प्रैक्टिस करें, हम एक ही एक्टिविटी उसको बार बार प्रैक्टिस करना है। यू नो दैट परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, ठीक है। सो ये 3 शीट्स होंगी, और ये वाली जो आज की शीट है ये भी मैं शेयर कर दूंगी। डेली एक शीट पे, सारी एक साथ नहीं करना, डेली एक शीट पे करना है। कोशिश करें कोई अच्छा कूल वाला टाइम उस पर करके देखिए, ठीक है। तो हम ये बाइसाइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो शुरू में हम ट्राईसाइकिल से चलाएंगे और फिर बाइसाइकिल पे भी आएंगे इंशाल्लाह। तो ये आप लोगों के साथ मैं शीट शेयर करूंगी।